वेलकम बैक टू टेस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे जीके एंड जीएस का लेक्चर 3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला भारतीय उपग्रह था? इनसैट 1, आर्यभट्ट, रोनी, IRS 1 ने। तो आर्यभट्ट था। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा का पता लगाने के लिए, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी स्थापित करना, अलौकिक जीवन की खोज करना। तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना। भारत की परमाणु नीति के विकास और कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसरो, DRDO, DEA, एनबार्क। DEA डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। तो आंसर हो जाएगा DEA। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1974 में आयोजित भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था? मुस्कुराते हुए बुध, लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सौर, अग्नि मिशन। तो आंसर ऑपरेशन मुस्कुराते हुए बुध यानी लाफिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है जिसका उद्देश्य सटीक स्थिति निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है? GPS, गगन, GLONASS, IRNSS। तो गगन है। चंद्रयान-1 मिशन मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए, सूर्य का अध्ययन के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करना, मंगल ग्रह का मानचित्र। तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर पानी की खोज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? पहले, मानव को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करना, अंतरिक्ष शटल का विकास, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण। तो आंसर हो जाएगा एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का लक्ष्य क्या है? परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु व्यापार को विनियमित करना यानी ट्रेड, परमाणु व्यापार में परमाणु ऊर्जा का विकास करना, परमाणु अनुसंधान का संचालन करना। तो आंसर हो जाएगा परमाणु व्यापार को विनियमित करना। भारत के परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लिथियम। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम। गगनयान मिशन का लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजना, एक भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च करना, चंद्रमा पर एक आधार स्थापित करना, पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह तैनात करना। तो आंसर हो जाएगा एक भारतीय मानव अंतरिक्ष लॉन्च करना। भारत ने अपना पहला सफल मंगल ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष आयोजित किया था? 2008, 2013, 2014, 2018। तो आंसर हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रबंधन करना, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, स्वदेशी प्रक्षेपण यान विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों का समन्वयन करना। तो आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS चक्र, INS सिंधु घोष। तो आंसर हो जाएगा बी, INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1975 में, 1984 में, 1991 में। तो आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 मिशन में कौन सा अनूठा घटक यूनिक कंपोनेंट शामिल था? एक चंद्र परिक्रमा, एक लैंड और रोवर, पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह, एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान। तो आंसर हो जाएगा एक लैंड और रोवर। रिमोट सेंसिंग के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? IRS-1 ने, INSAT-1 ने, आर्यभट्ट, GSAT-1। तो IRS-1 ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किसके लिए जिम्मेदार है? परमाणु हथियार विकास करना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना, परमाणु अवशिष्ट प्रबंधन, परमाणु अनुसंधान। तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV, ASLV, GSLV, SLAV। तो SLV है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अंतरिक्ष नीति का एक प्रमुख घटक है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सैन्य अनुप्रयोगों पर ध्यान देना, विशेष नागरिक उपयोग, वैश्विक रुझानों की अनदेखी करना। तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य सूर्य का अध्ययन करना? आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान या रिसैट 2। तो आदित्य L1 के थ्रू ही चंद्रमा का अध्ययन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में इसरो ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का प्रक्षेपण, चंद्रमा पर उतरना, 300 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफल, मंगलयान मिशन तो चंद्रमा पर उतरना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? संलयन, विखंडन, रेडियोधर्मी क्षय, परमाणु संलयन। तो विखंडन होता है फ्यूजन। 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्या महत्व है? यह अंतरिक्ष में निजी भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य नवाचार और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से सैन्य अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, इसका उद्देश्य नवाचार और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।